हेलो एवरीवन। उज़ुमाकी के चैप्टर 1 में हमने देखा कि कैसे सुइची के डैड के स्पाइरल के जुनून ने उन्हें कहां तक पहुंचा दिया। सबसे पहले तो वो किरी के डैड से मिले, फिर उनकी तारीफों के पुल बांधते बांधते उन्हें बेस्ट पॉटर बताते हैं और खुद के लिए एक बाउल बनवाते हैं, एक स्पाइरल बाउल। खाते वक्त नहाते वक्त हर वक्त स्पाइरल देखने की आदत हो गई थी और एक दिन बहुत ही रहस्यमय तरीके से वो खुद ही स्पाइरल बन जाते हैं। आपको भी है क्या किसी ऐसी चीज के कलेक्शन का शौक? अब इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैप्टर 1 का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है और इसको पढ़ने के लिए टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल पे मिल जाएगा। चैप्टर 2। सुइची के डैड की मौत के कुछ दिन बाद अचानक से आसमान में ऐसी डरावनी स्पाइरल फिगर बनने लगती है और ये दाह संस्कार से निकला हुआ धुआं होता है। इस खौफनाक नज़ारे को देखकर सबका दिमाग सुन्न पड़ गया था। धीरे धीरे वो धुआं अब ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड में शिफ्ट होता जा रहा था। वो पॉन्ड बिल्कुल टाउन के सेंटर पे होता है, जो कि लड़की के पीछे ठीक राइट साइड पे था। तभी जोर जोर से सुइची की मॉम चीखने लगती हैं। वो आसमान में कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखते ही वो अपना आपा खो बैठती हैं। लोग उन्हें संभालने लगते हैं। उनका बेटा उन्हें शांत कराता है। बेटा वो देखो, तुम्हारे फादर आसमान की ओर। वो आसमान की ओर इशारा करती हैं। आसमान में हम साफ साफ धुएं से बना उसके डैड का डरावना फेस देख पा रहे थे और यहाँ पे भी वो स्पाइरल के साथ हैं। अब ये सब देखकर कोई भी सदमे में जा सकता है। अपने मृत पति का चेहरा जो कि धुएं से बना हो आसमान को धीरे धीरे घेरे जा रहा था। ये सब देखकर उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उन्हें कोरोजू हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। हॉस्पिटल में मिसिस साइटो जोर जोर से चीख रही होती हैं कि मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। वो ऐसा स्पाइरल को बोल रही होती हैं। नर्स समझाती हैं कि मिसिस साइटो, डॉक्टर थोड़ी देर में आने वाले हैं। वो देखती हैं कि नर्स के बालों में जो जूड़ा है वो भी स्पाइरल शेप का है। मिसिस साइटो अपना चेहरा ढक लेती हैं डर के मारे, ताकि उन्हें वो स्पाइरल ना दिखे। किरी समझ जाती है कि सुइची की मदर को स्पाइरल से एक्सट्रीम फोबिया हो चुका है। स्पाइरल के लिए उनके दिलो दिमाग में डर ने नहीं बल्कि खौफ घर कर गया है। मिसिस साइटो पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी। वो खाना तक नहीं खा पा रही थी और यहाँ तक कि अपने बालों के जूड़े की स्पाइरल शेप होने के कारण वो अपने बाल तक छिलवा देती हैं। और इतना ही नहीं, जब वो नोटिस करती हैं कि उनके फिंगर प्रिंट्स भी स्पाइरल शेप के हैं तो वो एक एक करके अपनी खालों को भी कुछ इस तरह काट देती हैं। पहले हाथ की उंगलियां और फिर पैर। सुइची लड़की को बताता है कि उसकी माँ हर एक स्पाइरल दिखने वाली चीज को अपने पति की स्पाइरल डेड बॉडी से जोड़कर देखती हैं और वो देखती हैं कि वो मरे नहीं हैं। वो उन्हें देखते रहते हैं और देखते रहते हैं और फिर कहते हैं, यूकी डियर, कम ऑन जॉइन मी इन द स्पाइरल। डॉक्टर और नर्स तो उनके लिए काफी केयरफुल हैं ही और मैं भी अब ये हैट और हाथों में ग्लव्स पहनूंगा। इन प्रिकॉशंस के लिए आपका शुक्रिया। वो अब सभी स्पाइरल से छुटकारा पा चुकी हैं। अब बस हमें उनके इस फोबिया को ठीक करना होगा। हाउ आर यू फीलिंग टुडे मिसिस साइटो? बेहतर। तो क्या आपको अभी भी स्पाइरल से डर लगता है? सुइची अपनी मॉम को वहाँ से ले जाने लगता है कि उन्होंने दीवार पर लगी वो ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के चार्ट तो नहीं देख लिए, वो कान का डायग्राम। मिसिस साइटो टकाटक वो चार्ट पर देखे ही जा रही थी। उन्हें अब बेटर ट्रीटमेंट के लिए मिडोरियामा में ले जाने की जरूरत थी। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पे पहले मिसिस साइटो के ट्रीटमेंट के लिए माँ और बेटे गए थे। पर माँ, आपको स्पेशल फैसिलिटीज के लिए वहाँ पे जाना होगा। तभी 5 बजे वाला सायरन बजता है। वो मिसिस साइटो के कानों में चुभ रहा था। ये सब देख के लड़के के पसीने छूट जाते हैं। अगले दिन लड़का लड़की से बात करता है। अच्छा है मॉम इस बात से बेखबर हैं। किस बात से? यही कि हमारी बॉडी में सिर्फ 2 ही स्पाइरल होते हैं, फिंगरप्रिंट और हेयर। पर हमारी बॉडी में और भी स्पाइरल होते हैं, जैसे सेंसेशन के लिए हमारे कान। ये मैंने डॉक्टर के ऑफिस में एनाटॉमिकल चार्ट पर देखा था, जो कि काफी ऑब्वियस है। कहीं ऐसा ना हो कि ये स्पाइरल वो खोज निकालें। उन्हें ये बात की भी तो किसी ने खबर नहीं दी थी, फिर भी उन्होंने अपनी फिंगर टिप्स काट ली। कोरोजू हॉस्पिटल में आधी रात के समय मिसिस साइटो सो रही होती हैं। तभी ना जाने कहां से एक कन खजूरा उनके पास आ रहा होता है और ये उनके कान में घुसने लगता है। मिसिस साइटो की अचानक से एक झटके में आंख खुलती है। वो एक हाथ मार के उसे दूर भगाती हैं और उस पे पास पे रखी घड़ी फेंककर हमला करती हैं। उस कीड़े का नेचर ही ऐसा होता है कि वो अपने आप को ऐसी घटना में स्पाइरल शेप में बदल लेता है और उसके स्पाइरल बनते ही वो उसमें मिसिस साइटो अपने पति का चेहरा देख पा रही थी। यूकी डियर, कम ऑन जॉइन मी इन द स्पाइरल। तुम्हें स्पाइरल से इतनी नफरत क्यों है? स्पाइरल का तुम्हारी बॉडी में होना जरूरी है। मैं तुम्हारे कानों में बदतर तरीके से रेंगना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे कानों में जाके चैन की नींद सोना चाहता हूँ।
सुबह मिस्टर साइटो अपनी मॉम से पूछता है, मॉम आप पिछली नाइट जोर जोर से चिल्ला रही थी, क्या कुछ हुआ था? एक नर्स मिसेस साइटो की बॉडी टेम्परेचर चेक करने आती है। मिसेस साइटो पूछती है, ह्यूमन ईयर में क्या होता है? मतलब कान में? हाँ कान में। कहीं उनमें स्पाइरल तो नहीं होते? एक स्पाइरल? ऑफ कोर्स नॉट। सच में? हाँ बिल्कुल। तभी मिसेस साइटो बेड पर से उठ के जोर जोर से भागने लगती हैं। मॉम आपने सुना नहीं क्या? नर्स झूठ थोड़ी ना बोलेगी। आप अपने रूम में वापस चलिए, आपकी हालत ठीक नहीं है। तो डायरेक्टर के रूम में एनाटॉमिकल चार्ट पे क्या था, मुझे चेक करने दो। मॉम देखो डायरेक्टर काफी बिजी आदमी है, आप यहाँ से चलो। पर उसकी मॉम डॉक्टर के ऑफिस में जबरदस्ती घुसपैठ कर देती हैं और बोलती हैं, कहाँ है वो चार्ट? यहाँ दीवार पे जो चार्ट था वो कहाँ गया? डॉक्टर कहता है, वो तो आउटडेटेड था तो मैंने उसे फेंक दिया। तो मुझे ये बताओ कि क्या ह्यूमन ईयर्स में स्पाइरल होते हैं? एक स्पाइरल, वो भी कानों में? ऐसा बेहुदा मजाक मैंने आज तक कभी नहीं सुना। सच में? मुझे सबूत चाहिए। पर मेरे पास एक ही चार्ट था। ये क्या है झूठे मक्कार? इसमें क्या है? इन किताबों में तूने चार्ट छिपा के रखा होगा। मिसेस साइटो सारी किताबें खोल खोल कर देखने लगती हैं, पर उन्हें उनमें कुछ नहीं मिलता। पर सुइची, लास्ट नाइट तुम्हारे डैड ने मेरे कानों में ये बात कही थी, मॉम डैड मर चुके हैं, आपने जरूर कोई सपना देखा होगा। मिसेस साइटो को वापस रूम में ले जाया जाता है। शुक्र है कि मैंने चार्ट उतार लिया था। थैंक्स डॉक्टर। अब बस हमें जल्द से जल्द किसी स्पेशलिस्ट की तलाश है। कोरोजू हॉस्पिटल में रात को नर्स कहती है, आई भी में आपकी ये लास्ट नाइट है। एज द डायरेक्टर सेड, कल आपको मिडोरियामासी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो आज रात आप रेस्ट करिए। थैंक यू, गुड नाइट। अब नर्स वहाँ से चली जाती है। सुनसान कमरे में मिसेस साइटो नोटिस करती है, ओ नो, ग्लूकोज की बोतल में स्पाइरल और उसमें उनके पति का चेहरा। और वो चेहरा कह रहा है, देयर आर स्पाइरल्स इन योर ईयर्स। और वो ग्लूकोज उनकी बॉडी में जा रहा है। मिसेस साइटो सब तोड़फोड़ देती हैं। स्पाइरल मेरे कानों में, मतलब वो मेरे कानों में है। मिसेस साइटो की हालत बिल्कुल पागलों सी हो चुकी थी। वो इतना ज्यादा डर चुकी थी, वो अपनी बॉडी को संभाल नहीं पा रही थी। वो ड्रॉवर से एक धारदार कैंची निकालती हैं और उसे अपने कानों में डाल देती हैं। सुइची की माँ को मरते दम तक स्पाइरल का खौफ सताता रहा। अपने कानों में लगातार कैंची घोंपने की वजह से उनकी मौत हो गई और उनके अंतिम संस्कार वाले दिन फ्यूनरल के बाद उनका शरीर जलाया जाता है और फिर आसमान में एक और स्पाइरल उभरता है। और इसी के साथ चैप्टर 2 का एंड होता है। इस मांगा का चैप्टर 2 का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ज्वाइन करके एक बार जरूर पढ़ना। पर आखिरकार ये कहानी में हो क्या रहा है? पहले सुइची साइटो के डैड को स्पाइरल के कलेक्शन का भूत सिर पे सवार हुआ, जो उन्हें मौत की तरफ ले जाता है। और फिर उसकी माँ की भी मौत हो जाती है। उनके पति का साया उन्हें भी अपने साथ ले जाता है। और अब ये लड़का और ये लड़की दोनों ही एक साथ बचे हैं। क्या मुझे आगे की स्टोरी चैप्टर 3 कंटिन्यू करनी चाहिए या दूसरी मांगा लाई जाए? कमेंट में जरूर बताना। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।